महाकुंभ में सुंदरियों के वायरल वीडियोस पर संतों का भड़क रहा गुस्सा। मोनालिसा से लेकर खूबसूरत साध्वी पर संतों का बड़ा ऐलान। एक की हलक में अटकी जान तो महाकुंभ से लेकर भागी सामान, तो दूसरी का रो रो कर हुआ बुरा हाल। देखिए इतनी भीड़ जो है इस लड़की के पीछे लगी हुई है। ये सारी की सारी भीड़ इस लड़की के साथ फोटो खींचने में लगी हुई है। आप देख सकते हैं बूढ़े से लेकर जवान तक, और एक जो लड़की है वो बड़ी खूबसूरत है। आप देख सकते हैं, बहुत शानदार है। ये भीड़ महाकुंभ की है जो एक लड़की के पीछे पड़ी दिखाई दे रही है। ये वो लड़की है जिसकी महाकुंभ से पहले तक कोई पहचान नहीं थी, लेकिन अब इसका महाकुंभ में आने पर ऐसा नाम हुआ है कि हर कोई जानने लगा है। नाम है मोनालिसा, और खूबसूरती ऐसी कि सबके मन को मोह गई। मोनालिसा के अलावा महाकुंभ में एंकर मॉडल हर्षा रिछारिया के चर्चे भी खूब हो रहे हैं, जिन्हें सबसे सुंदर साध्वी तक कहा गया है। और इन दोनों के ही सोशल मीडिया पर खूब रील्स वायरल हो रहे हैं। मोबाइल खोलो तो सिर्फ इनके ही वीडियोस नजर आते हैं। लेकिन महाकुंभ में वायरल वीडियोस और रील को लेकर साधु संत समाज का गुस्सा भड़क रहा है। गुस्से की वजह यह है कि महाकुंभ का मूल उद्देश्य भक्ति और साधना है, लेकिन आस्था के संगम में डुबकी लगाने से ज्यादा फोकस रील बनाने पर हो रहा है। संगम में पाप धोने के नाम पर पहुंचे ऐसे तमाम लोग मेले में अपने आराध्य महामंडलेश्वर की जगह मोनालिसा की चरण रज छूने को व्याकुल हैं, तस्वीरें खिंचवाने को आतुर हैं, हर्षा की खूबसूरती पर मर मिट जाने को तैयार हैं, रील बनाकर वायरल करने को बेताब हैं। बाबा बागेश्वर ने तो वीडियो में इस बात पर साफ नाराजगी दिखाते हुए ये तक कह डाला है कि महाकुंभ में रियल बात होनी चाहिए, ना कि रील्स वायरल होनी चाहिए, वो भी किसी की खूबसूरती को लेकर। हम किसी के भी, देखिए हम भी इस आप लोगों तक पहुंचे तो कहीं ना कहीं रील और मीडिया का और सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है। लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान समय में महाकुंभ अपने मुद्दे से भटक रहा है। उनके प्रति हमारी संवेदना है, चाहे वो कोई भी बहन हो या कोई भी बाबा जी के बारे में चर्चा हो। महाकुंभ इस बात के लिए लगाया गया कि हमारी संस्कृति का प्रचार हो, हमारे सनातन का प्रचार हो। और भी तो साधु संत हैं, केवल वही युवतियों पर क्यों महाकुंभ की रील टिकी हुई है, वही बाबा पर क्यों टिकी हुई है। वहाँ रिसर्च का केंद्र है बहुत बड़ा। इतने 40 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, इसका बहुत बड़ा मुद्दा है। ये रिसर्च का बहुत बड़ा विषय है। इतने साधु महात्मा आते कहाँ से हैं, जाते कहाँ हैं, अखाड़े कितने हैं, संगम का महत्व क्या है, हम हिंदुत्व पर काम कैसे कर सकें, कन्वर्जन कैसे रोक सकें, और जो चले गए उनकी घर वापसी कैसे करवा सकें, और भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जा सके। महाकुंभ इसके लिए रखा है। और हमें लग रहा है कहीं ना कहीं महाकुंभ अपने उद्देश्य से भटक रहा है। रील में नहीं, रियल में जीना चाहिए। वहां और भी महापुरुष हैं, शंकराचार्य हैं, मठाधीश हैं, मठों के आचार्य हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, जपी हैं, तपी जी हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जिंदगी में रील में नहीं, रियल में जीना चाहिए। इसलिए हमने कमेंट किया, पर उन बच्चियों पे कमेंट नहीं है, उन लोगों पे कमेंट नहीं। उनकी कोई गलती नहीं। उनकी क्या गलती है विचारों? गलती उनकी है जो महाकुंभ के उद्देश्यों को भटका रहे। महाकुंभ में वायरल हो रही इन रील्स से सिर्फ साधु संत ही नाराज नहीं हैं, बल्कि रील्स बनाने वालों ने खुद उन्हें भी परेशान कर डाला है, जिनकी ये रील्स बनाने के पीछे पड़ गए हैं। इंदौर की रहने वाली मोनालिसा, जो अपने परिवार के साथ माला बेचने के लिए महाकुंभ आई थी, इतनी वायरल हो गई कि उनका मेले में बिजनेस करना मुश्किल हो गया है। वायरल होने का खामियाजा उन्हें यह हुआ कि मोनालिसा के स्टॉल पर आने वालों की भीड़ इस कदर बढ़ गई कि लोग माला खरीदने के बजाय उनके साथ सेल्फी लेने और वीडियो बनाने में जुट गए। धक्का मुक्की तक होने लगी। आखिरकार उनके परिवार ने मोनालिसा को शॉल उड़ाकर स्टॉल से दूर ले जाने का फैसला किया। इस तरह लोगों ने चंद दिनों में मोनालिसा को फेम दिलवाया, और ऐसा हाल हुआ कि मोनालिसा को महाकुंभ छोड़ना पड़ गया। ऐसा ही हाल महाकुंभ की शुरुआत में ही सोशल मीडिया पर छाने वाली हर्षा रिछारिया का हुआ, जिन्हें सबसे सुंदर साध्वी का टैग तक दे दिया गया। लेकिन जब निरंजनी अखाड़े के रथ पर भी बैठी नजर आई तो इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। कुछ संतों ने हर्षा के रथ पर बैठने और भगवा वस्त्र धारण करने पर आपत्ति जताई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हर्षा रिछारिया ने रोते हुए महाकुंभ छोड़ने तक का ऐलान कर दिया।
प्लीज नहीं। शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो रील्स बनाने वालों ने इन्हें ही परेशान नहीं किया, बल्कि इन यूट्यूबर्स ने महाकुंभ में आए बाबाओं को भी खूब तंग किया। ऐसे में कई बाबा ने तो अपना रौद्र रूप तक दिखा दिया। आप खुद ही देखिए। हमने तुम्हें धरती दे रखा रहने के लिए, तो हमारा बस तो हमें चले महाकुंभ में इन रील्स बनाने वालों पर अब साधु संत समाज एक्शन लेने की मांग कर रहा है, जो साधु संतों को तंग कर रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी से सवाल हो रहा है कि मुस्लिमों से पहले तो इन नौटंकी बाजों की एंट्री पर बैन होना चाहिए था। महाकुंभ में इन रील्स बनाने वालों पर अब साधु संत समाज एक्शन लेने की मांग कर रहा है, जो साधु संतों को तंग कर रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी से सवाल हो रहा है कि मुस्लिमों से पहले तो इन नौटंकी बाजों की एंट्री पर बैन होना चाहिए था। महाकुंभ को भव्य बनाने, सनातन का ढोल पीटने से पहले इन पर लगाम क्यों नहीं लग रही?